सुप्रीम कोर्ट ने अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल के कत्ल केस में सिंध हुकूमत और डैनियल पर्ल के वालिदैन की अपीलें इब्तिदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली हैं। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए उमर शेख समेत चारों मुल्ज़िमान की एक हफ्ते के लिए रिहाई रोक दी है। सिंध हुकूमत के वकील फारूक एशनाइक ने दलाइल में कहा है कि साजिश वहीं से शुरू हुई जब उमर शेख ने रावलपिंडी के होटल में डैनियल पर्ल से मुलाकात में अपना तारुफ मोहम्मद बशीर के नाम से कराया। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि मरकजी मुल्जिम उमर शेख को किसने देखा और पहचाना। सिंध हुकूमत के वकील ने कहा कि शनाख्त प्लेट में टैक्सी ड्राइवर ने उमर शेख को पहचाना। अदालत ने मोहम्मद उमर शेख समेत चारों मुल्जिमों की रिहाई जो है वो 7 रोज़ के लिए रोक दी है और डैनियल पर्ल के वालिदैन के मुकदमे में फरीक बनने की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली है और मुल्जिमान की बरियत के हुक्म जो है वो मुअत्तली की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस भी जारी करते हुए आइंदा अब जो समाअत है वो बुध तक जो है ये मुलतवी कर दी गई है। और इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ में AIY न्यूज़ के नुमाइंदे फ़ारूक समी हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक, मुझे बताएगा कि इतना लंबा अरसा, इतना टाइम हो गया इस केस को, क्या वजह बनी कि अभी तक केस पेंडिंग है और क्या जो इस्तगासा है वो सही प्रूफ साबित करने में नाकाम रहे इस पर पूरे? देखिए, आपने बहुत सारे सवाल एक साथ कर लिए। पहले ये जो केस था वो 23 जनवरी 2002 को रिपोर्ट हुआ था जब पहली ईमेल आई और वही ईमेल थी जिसकी वजह से ये दोनों मुल्जिमान फहाद नसीम और शेख आदिल पकड़े गए। 18.5 साल हो गया जी, और ये पकड़े गए और जब इनको पकड़ा गया तो उन्होंने बोला कि हमें उमर शेख ने ये करने को कहा था। तो उसके बाद एक गिरफ्तारी अमल में आई जो कि हमारे पास जो पुलिस रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 13 जनवरी की ये फरवरी की ये गिरफ्तारी है। 13 फरवरी की गिरफ्तारी के बाद फर्द जुर्म अप्रैल में हो गई और उसी साल उनको सज़ाए मौत सुना दी गई, 3 को उम्र कैद हो गई। उसके बाद इन्होंने अपील के लिए रुजू किया। अब यहाँ पे अपील में ये देखना है कि 10 साल इसलिए केस पेंडिंग रहा कि ये जो मुलजिमान थे उस वक्त जो कि मुजरिम थे उनके पास वकील नहीं था और सरकार की तरफ से इस केस में दिलचस्पी नहीं दिखाई गई कि वो कोई और अपना वकील फराम करते, क्योंकि उमूमी तौर पे ऐसे केसेस में या जो दीगर केसेस होते हैं हद तक के जो आइली मुकदमात होते हैं उसमें भी सरकार फराम कर देता है कि हम अपना वकील फराम करते हैं, लेकिन इस केस को दिलचस्पी से नहीं लिया गया। 10 साल गुजर जाने के बाद उसके बाद उनके प्रॉपर वकील आए, उन्होंने केस चलाया और जो आपने इस्तगासा क्यों नहीं केस प्रूफ कर सका उसके हवाले से बताया था। तो मैंने कुछ भी पॉइंट्स थे, मैं आपको बताऊँ कि पहली बात ये कि जो फ़ोन नंबर आपने इस्तगासा ने साबित किया था कि इस फ़ोन नंबर से कॉल की गई है और ये उमर शेख के नाम है, जब वहाँ पे केस चला तो पता चला ये नंबर उनका नहीं था। इसी तरह जो फ्रांसिक था जो कि बाहर से, क्योंकि ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हुई थी पाकिस्तान और अमेरिका की और इसमें FBI भी इन्वॉल्व थी, तो वो एक लैपटॉप फराहम किया गया था। जब लैपटॉप फराहम किया गया था वो 29 जनवरी की डेट थी और आखिरी मेल 30 जनवरी को आई थी। इसी तरह ये जो उमर शेख थे इन्होंने अपनी गिरफ्तारी रज़ाकाराना तौर पर दी थी और इसके अखबार में ख़बरें चली, PTV पे भी खबर चली और जब केस चला तो पुलिस ने कहा कि हमने इनको 13 जनवरी को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। तो इस मौके पे जो पुलिस की जो PTV की थी रिपोर्ट्स, जो पुलिस की को जो उन्होंने गिरफ्तारी दी थी वो दस्तावेज़ात ये सारे रखे गए, मुसलसल तज़ाद रहा इस्तगासा के दरमियान और ये एंड तक तज़ाद रहा। इसी तरह के गवाहान जो पेश किए गए वो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी 2 मुल्ज़िमान थे, शेख आदिल और फहाद नसीम, ये दोनों कज़न्स थे। इन्होंने जो वहाँ पे बयान दिया मजिस्ट्रेट के सामने जो कि रज़ाकाराना बयान था, उसमें मजिस्ट्रेट ने एक इजाफी नोट लिखा, इरम जहांगीर गालिबन वो उस वक्त की मजिस्ट्रेट थी, उन्होंने इजाफी नोट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि ये बयान रज़ाकाराना नहीं है। यहाँ से आपके केस कमज़ोर हो गए। ट्रायल कोर्ट में उमूमी तौर पे सज़ा हो जाती है, लेकिन जो आला अदालतें होती हैं वहाँ पे जब आप इतने बड़े शवाहिद को नज़रअंदाज करते हैं और इसमें टोटल जो फेलियर है वो इन्वेस्टिगेशन का रहता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ। 18 साल गुजर चुके हैं इस केस को और हमने देखा लास्ट ईयर बरियत भी हुई इस हवाले से। इनफैक्ट इस साल के शुरू में ये भी केस का पहला फैसला है तो बरियत भी हुई, जिसके बाद सिंध हुकूमत अब इसमें फरीक बनी है। क्या डिफरेंट होगा इस बार सिंध हुकूमत की जानिब से जब वो फरीक बन गई है? तो कैसे इसकी इन्वेस्टिगेशन को क्या नए सिरे से शुरू किया जाएगा या दोबारा से दलाइल इकट्ठे किए जाएंगे? कैसे इस केस को प्लीट किया जाएगा? अच्छा, इस केस के हवाले से मैं आपको बताऊं कि सिंध हुकूमत ने जब ये बरियत की तो एक बिल्कुल खामोशी थी। सबसे पहले रिएक्शन आया वफाक की जानिब से, थोड़ा सा रिएक्शन आया। उसके बाद एक शाम में प्रेस रिलीज जारी हुई, अमेरिकन की तरफ से एक रिएक्शन आया इस केस के ऊपर, क्योंकि वो वॉल स्ट्रीट जर्नल के साफ़ी थे। उसके बाद वफाक का एक रिएक्शन आया, उसमें कहा गया कि हम अटॉर्नी जनरल जो है वो करेंगे। देखिए, आप अच्छे से अच्छा वकील करें, जो डैनियल पर्ल के वालिदैन की जानिब से वकील हैं वो भी बहुत काबिल वकील हैं और फारूक एशनाइक भी बहुत काबिल वकील हैं, लेकिन जो इब्तिदाई इन्वेस्टिगेशन है ट्रायल कोर्ट पे भी अगर दोबारा केस चला भी जाता है, जो कि फारूक एशनाइक जो कि सिंध हुकूमत के वकील हैं वो चाह रहे हैं कि अगर
अगर ये सजाएं बहाल ना हो तो कम से कम अदालत इनको ट्रायल कोर्ट का रिलीफ दे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे जो है ये उन्होंने इस बयान के बावजूद कि हम डैनियल पेल से हमदर्दी रखते हैं, वो शवाहिद पे बात करेंगी। सुप्रीम कोर्ट इस बात पे बात करेगी कि आपने क्या शवाहिद वहाँ पे जमा कराए हैं। और ये बहुत अफसोस की बात है कि एक इंतहाई अहम केस जो कि हमारी साख के लिए भी इम्पॉर्टेंट है मुल्क की, उसमें भी एक दफ़ा फिर गलती की गई है। मैं आपको बताऊँ ये गलती सिर्फ इस केस में नहीं है, साने बल्दिया में है। खुद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जज हैं जस्टिस मकबूल बाखर, जब उन पे अटैक हुआ था खुद का, जिसके अंदर सिक्योरिटी एहलकार जो शहीद हुए थे, उसकी भी जब एफआईआर और चालान आया था तो हमने अपनी खबर मैंने दी थी कि वो खबर में ये था कि उन्होंने जिसने जो मुल्जिम इन्वॉल्व था उसकी गिरफ्तारी पहले शो की थी और वक़ुआ बाद का। एक बंदा जेल में होते हुए ये खुद का हमला कैसे कर सकता है? तो इस तरह की जो नेग्लिजेंस होती है, जिसको उन्होंने कहा बाद में टाइपोग्राफिक है, लेकिन ये बाद में टाइपोग्राफिक को अगर आप सही नहीं करते हैं तो ये सूरत हाल दिखाता है। वो तो आपको लगता है नहीं है कि कुछ इस वक्त भी मुकदमे को प्लीड करने के वाले से स्ट्रेटजी में कोई तब्दीली आ सकती है? देखिए, स्ट्रेटजी में तब्दीली लाना मुश्किल है। ये ज़रूर हो सकता है कि वो अपनी सलाहियतों की बुनियाद पे, क्योंकि फैसल सिद्दीकी भी बड़े अच्छे वकील हैं और फारूक अशनाइक भी बहुत ज़बरदस्त वकील हैं। जरदारी साहब के केसेस चला रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छे वकील हैं। जरदारी साहब एतमाद करते हैं अपने केसेस के हवाले से, तो केस तो वो निकाल लेंगे। केसेस में वो गिल्टी प्लीड हो गए, इसमें भी हो सकते हैं, लेकिन जरदारी साहब के केसेस को इतना लंबा चलाना और इतने सारे केसेस को चलाना भी सही, और इतना रिलीफ ले लेना, लेकिन मतलब यहाँ पे भी अब ये सारा डिपेंड करता है वकला पर कि वो कितनी महारत से इस केस को आगे लेके, क्योंकि जैसे फारूक समय बता रहे थे तजादात हैं शवाहिद में, बयानात में, गिरफ्तारियों की तारीख में और दीगर एविडेंस एग्जैक्टली जब वो साबित होता है कि रजाकाराना तौर पे ये नहीं आए थे यहाँ पर, तो वहाँ पे भी काफ़ी जो है वो नेग्लिजेंस आ जाती है। बहुत शुक्रिया जी, फारूक समय हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे।